दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल लखनऊ दिव्यांग शक्ति यूट्यूब चैनल से। आज मैं टेराहर्ट्ज डिवाइस से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कि रीढ़ की हड्डी की बीमारी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यंग एज से शुरू हो जाती है, लगभग 20-22 साल से अगर कोई एज आता है 20-22 साल तो ये बीमारी शुरू हो जाती है। इसमें ये देखा गया है शुरू में कि आपके स्पाइन का मूवमेंट ब्लॉक होने लगता है। मूवमेंट जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, पेन काफ़ी ज़्यादा होता है और जिस पोजीशन में आप रहते हैं कभी कभी ये देखा गया है कि स्पाइन उसी पोजीशन में फिक्स होने लगती है। अगर आप गर्दन झुका के बैठते हैं तो इसी पोजीशन में फिक्स होने लगती है, सीधा करने में परेशानी होती है। और हिप जॉइंट में भी इन्वॉल्वमेंट जब आता है तो हिप जॉइंट का पूरा मूवमेंट नहीं होता है, शोल्डर जॉइंट का पूरा मूवमेंट नहीं होता है। तो शुरुआत में जो फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्सरसाइजेज करवाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो उनका मूवमेंट काफ़ी दिनों तक मेंटेन रहता है। लेकिन जो केवल दवाइयों पे रहते हैं, पेन किलर खा करके अपना पेन कम कर लेते हैं, तो उनका मूवमेंट मतलब स्पाइन का मूवमेंट, हिप का मूवमेंट, आपका शोल्डर का मूवमेंट स्ट्रिक्ट होने लगता है। ये भी देखा गया है कि लंग्स का एक्सपेंशन कम हो जाता है। जितना वो इनटेक होना चाहिए, मतलब एयर, जैसे एयर उन्होंने खींचा तो चेस्ट एक्सपेंशन उतना नहीं होता है जितना नॉर्मली होना चाहिए। तो आप समझ जाइए कि इनका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है। कंफर्म करने के लिए HLA-B27 ब्लड की एक जांच है। अगर वो पॉजिटिव आता है इसका मतलब उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो वैसे कंडीशन में शुरू से ही उनको एक्सरसाइज एडवाइस करना चाहिए, थोड़ा बहुत पेन किलर लेना चाहिए। लेकिन अगर पेन किलर आप नहीं लेते हैं तो सबसे बढ़िया ये टेराहर्ट्ज डिवाइस है जो मार्केट में लखनऊ में आ चुका है, इंडिया में भी लगभग 1 साल से आ गया है। और इस डिवाइस से आपको मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो टेराहर्ट्ज डिवाइस है ये टेराहर्ट्ज रेडिएशन मतलब फ्रीक्वेंसी देता है। बहुत पुराने समय में अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि अगर किसी भी फ्यूचर मेडिसिन जो फ्रीक्वेंसी का होगा, और फादर ऑफ मेडिसिन जो थे हिपोक्रेट, उन्होंने कहा था हीट द बोन, मतलब अगर आप बोन को हीट करेंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। नॉर्मली सनबाथ से भी मिलता है टेराहर्ट्ज रेडिएशन, लेकिन सनबाथ से 5-6 घंटा आपको बैठना पड़ेगा धूप में और ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो गया है। तो डायरेक्टली जो रेज आ रही है नेचर से, इसको स्केलर एनर्जी बोलते हैं, वो प्रॉपर वे में आपको नहीं मिल पाती है। और आज की डेट में 5-6 घंटा बैठने का टाइम किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ अगर 5-6 घंटा लोग धूप में बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो उनके जो खर्चे हैं खाने पीने, रहने, पढ़ने, उसमें डिस्टर्बेंस आने लगेगी। तो हर इंसान को, छोटे तबके के इंसान को भी काम करना पड़ता है, बड़े लोग को भी काम करना पड़ता है। वैसी स्थिति में 6 घंटा भैया सन की रोशनी में कौन बैठेगा। इस मशीन से अगर आपने ले लिया टेराहर्ट्ज रेडिएशन फ्रीक्वेंसी तो आपको 10 मिनट में ही 6 घंटे का काम हो जाता है। तो मेरा दोस्त कहने का मतलब ये है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, इसका सबसे पहले आप जो है सोल पे, हथेलियों में, आर्मपिट पे और ग्रॉइन में, उसके बाद पीछे पूरी स्पाइन में मतलब सर्वाइकल से लेके कॉकिक्स तक अगर आप उसको देंगे मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ये पाएंगे कि उनका जो जॉइंट स्टिफ हो रहा था वो सॉफ्ट होने लगा, तो मूवमेंट कराने में आसानी होगी, फिर एक्सरसाइज वो आराम से कर पाएगा। और हर मरीज़ को इसका चार्ज किया हुआ पानी 2 गिलास पहले और 2 गिलास बाद में अगर देते हैं तो डिटॉक्स बॉडी जल्दी होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एंकाइलोजिंग पेशेंट है तो उसको जो है आप पहले 2 गिलास पानी पहले दीजिए और फिर ट्रीटमेंट करने के बाद 2 गिलास पानी दीजिए, और आफ्टर 4 एन आवर मतलब 4 घंटे बाद उसको बोलिए कि स्नान कर लो।
और जिस रूम में आप दे रहे हैं उसका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि क्लोज रूम में देना लाभदायक नहीं है। और हो सके तो एसी ना चलाएं, पंखा भी ना चलाएं, तो प्रॉपर उसको हीट मिलेगी, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उससे उसका बॉडी डिटॉक्स होगा और पसीना और पेशाब के ज़रिए उसका जो टॉक्सिसिटी है बॉडी से निकल जाएगा बाहर। नॉर्मली ये देखा गया है ऐसे मरीज़ को माइक्रोबायोम भी डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब गट, पेट जो है उसका डिस्टर्ब रहता है, लूज मोशन होने लगता है, क्योंकि जब वो दवाइयाँ खाता है तो उससे उसका पेट बैलेंस नहीं रह पाता और जो गुड बैक्टीरिया कम होने लगता है, बैड बैक्टीरिया जिसको एलडीएल बोलते हैं वो बढ़ने लगता है। तो बॉडी मतलब इंटेस्टाइन में जो आप भोजन ले रहे हैं या दवा ले रहे हैं तो गट जो है प्रॉपर काम नहीं करता है, छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन सही नहीं होता है, उसमें लीकी गट मतलब पोर्स होने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आपका दवा का और खाने का भोजन का पार्टिकल ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो टॉक्सिसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, आँखों पे भी असर आने लगता है ऐसे मरीज़ को। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में जो साइंस इतनी तरक्की करी है और आप जो इसको टेराहर्ट्ज डिवाइस से ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है और उसका मूवमेंट कराने में आसानी हो रही है, तो पेशेंट काफ़ी दिनों तक नॉर्मल रहता है। देखिए 100% रिकवरी तो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में नहीं है। इवन सर्जरी के बाद भी कुछ लोग कहते हैं स्पाइन को हम सर्जन सीधा कर देंगे। अरे भाई कहाँ कहाँ सीधा करेंगे, एक लेवल हो तब ना, कई लेवल हो जाती, पूरी स्पाइन फिक्स हो जाती है। उसको हम लोग बैम्बू स्पाइन बोलते हैं, मतलब बांस को देखा है ना आपने, उसको झुकाइए तो पूरा झुकेगा, ये बीच से नहीं झुकेगा, पूरा स्पाइन झुकेगा, इसको बैम्बू स्पाइन बोलते हैं। तो आप कहाँ कहाँ उसको सीधा करोगे। मान लीजिए कि आपने T12 से L4 के बीच में जो भी झुकाव आया या थोरेसिक रीजन में नॉर्मली झुकाव आता है या सर्वाइकल में आता है, तो अगर आपने ऑपरेशन, मैं देखिए सर्जन से बड़ा नहीं हूँ लेकिन इतना एक लेमैन की तरह कह रहा हूँ कि कई लेवल जब इन्वॉल्व है, एक गरीब आदमी ऑपरेशन नहीं करा सकता, तो वैसे मरीज़ के लिए ये टेराहर्ट्ज डिवाइस रामबाण है, मतलब अचूक इलाज है इसका। मतलब कोई रामबाण कहने का मतलब ये है कि आपको कम खर्चे में आपका इलाज हो रहा है और मरीज़ नॉर्मल के करीब आ रहा है, उसका जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो नॉर्मल हो रही है। तो क्यों नहीं इसको आप इस्तेमाल करते हैं। मतलब कहने का मतलब लखनऊ के अगर आप हैं तो मेरे यहाँ 5 दिन फ्री होता है, आप आइए, इसका डेमो लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो आगे आप इलाज कराइए। आगे भी इलाज सस्ता है, मात्र 2000 रुपये महीने में इलाज है। कहने का मतलब जहाँ पे लाखों खर्चा है वहाँ पे 2000 महीने खर्चे में इस टेराहर्ट्ज डिवाइस से बिना साइड इफ़ेक्ट के आप सही हो रहे हैं, तो क्यों ना करें। आप आइए, गोमती नगर में मेरा ऑफिस है, वेब सिनेमा के बगल में, यहाँ पे आके डेमो पहले लीजिए, आपको जब सेटिस्फैक्शन हो जाए तब आप इलाज के लिए आगे बढ़िए। दोस्तों, इसका जो हम बता रहे हैं इसका ज़रूर आप उपयोग करिए, इलाज में आप शामिल करिए अपने आप को। दूसरी चीज़ कि और लोगों को भी बताइए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आने वाले समय में और लोग को मालूम हो सके कि लखनऊ के अंदर टेराहर्ट्ज डिवाइस आ चुका है और इलाज बहुत ही सिंपल है, मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। एक आता है EMF मीटर, उससे इसका रेडिएशन देखा गया 0। वर्ल्ड में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जिसमें रेडिएशन नहीं है। जैसे लाइट जल रही है, AC चल रहा है, इसमें भी रेडिएशन है। मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, इसमें भी रेडिएशन है, भयंकर रेडिएशन है। कभी आपने क्लेम किया कि साहब मोबाइल हमने लिया हमको रेडिएशन हो गया, जबकि इससे इतना रेडिएशन है, बच्चों की आंखें खराब हो रही है, बुजुर्गों का याददाश्त चला जा रहा है, मेमोरी लॉस हो रही है, डिमेंशिया का मरीज हो रहा है, एंजाइटी का मरीज हो रहा है, डिप्रेशन का मरीज हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में इस डिवाइस से स्पाइन का ट्रीटमेंट, पूरा शोल का ट्रीटमेंट और जो जो जॉइंट इन्वॉल्व है लोकल,
आप उस पर दीजिए। लीवर इसमें ख़राब हो जाता है, लीवर पे दीजिए तो आप देखेंगे वो मरीज़ नॉर्मल हो रहा है। आइए, आप लोगों से अनुरोध है, यहाँ पे इसका लाभ उठाइए। 5 दिन फ्री डेमो का अवश्य लाभ उठाइए। धन्यवाद।